रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब मैं बात करूं बायोलॉजी में। डायग्राम बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, डायग्राम बड़ा बनाना। तो राइटिंग में भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ध्यान रखना। सो हाय एवरीवन, एमपी बोर्ड वालों, फाइनली वो समय आ चुका है जहां पे अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि फाइनली अब तुम पेपर लिखने जा रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो लास्ट मिनट टिप्स होने वाली हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताता हूं मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात। बहुत सारे बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, एकदम मन लगा के पढ़े हैं, सब कुछ सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चंस भी लगा लिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं कि उनके 100 में से 100 नहीं आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है 100 में से 80 लाने की, लेकिन 80 नहीं आते भाई, वो 60 पे अटक जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियां मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस लास्ट मिनट टिप्स में, क्योंकि कुछ बातें वो हैं जो तुम्हें जस्ट एग्जाम से पहले याद रखनी है, और कुछ बातें वो हैं जब एग्जाम में पेपर लिखोगे तब याद रखनी होती है, और ये बात तुम्हें कोई बताता नहीं है। तुम्हें सब कहेंगे भाई पढ़ ले, हो जाएगा, बस पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। नहीं, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आज इस सेशन में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक देखना और इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करना अपने पेपर लिखने के टाइम पे या फिर पेपर से जस्ट पहले। ठीक है, चलो जी, कौन से वो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको मैं बोल रहा हूं बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टिप से, जिसमें लिखा हुआ है रीड क्वेश्चन पेपर इन द फर्स्ट 50 मिनट्स। अब देखो, पहले 15 मिनट में जब तुम अपने पेपर देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जामिनर सर आएंगे, जैसे ही घंटी बजेंगी सबसे पहले तुम्हें पेपर मिलेगा। आंसर कॉपी नहीं मिलेगी, आंसर शीट नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा बस। और तुमसे एग्जामिनर सर बोलेंगे कि बेटा एक काम कर ले, पहले इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ ले, 15 मिनट तुझे आंसर शीट नहीं मिलेगी, तुझे केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। अब तुम वहां पे क्या करते हो? मैक्सिमम बच्चा वहां पे क्या करता है? अपने पीछे वाले को पकड़ लेगा, आगे वाले को पकड़ लेगा, भाई तुझे ये वाला चैप्टर आता है क्या? भाई तू मुझे ये बता दियो, मैं तुझे वो बता दूंगा। बेटे ये नहीं करना, अब उस चीज का समय नहीं है, ये मत करना बिल्कुल भी। बोर्ड्स में, पेपर में तुम्हें इस चीज का बहुत कम समय मिलेगा कि तुम आगे वाले पीछे वाले से थोड़ा सा बातचीत कर लो। अपने को 15 मिनट में ये नहीं करना, अपने को जनरली 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना है। सर उससे क्या फायदा होगा? वो तो मैं तब भी पढ़ लूंगा जब आंसर कॉपी मिलेगी, जब मैं लिखूंगा। नहीं, देखो, तुम्हें पहले 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा होता, जब तुम उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करते हो तो दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है। अपने को पहले 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ना है, और कोशिश करनी है ये जानने की कि इसमें से मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता, कितने क्वेश्चन मैं आसानी से कर सकता हूं, कितने क्वेश्चन में मैं स्ट्रगल करूंगा, और जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आते क्या मैं इनमें बना के लिख सकता हूं, थोड़ा बहुत नहीं लिख सकता हूं। ये अपने को 15 मिनट में थोड़ा सा भापना है। भाप लिया। अब जैसे तुम इसको कर लोगे, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि यार ठीक है, ये वाला टॉपिक तो मैंने वहां देखा था, ये वाला टॉपिक मैंने वहां देखा था। तो तुम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे अपने पेपर के लिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बी कॉन्फिडेंट। इसका क्या मतलब है सर? देखो, अगर तुमने पेपर पढ़ने के बाद, या फिर मतलब तुमने पेपर पढ़ने से भी पहले अपने आप को ये समझ लिया कि सर बहुत टेंशन हो रही है, सर एकदम डिप्रेशन में आ गया हूं, सर डिप्रेशन में आ गया हूं, सर समझ में नहीं आ रहा, सर पेपर कैसा आएगा, सर हार्ड आएगा, टफ आएगा, ये अपने को नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना। अपने को कॉन्फिडेंट रहना है कि पेपर कैसा भी आए, मैं तो भाई फोड़ के ही आऊंगा। मैंने ये टॉपिक नहीं भी कर रखा तब भी मैं फोड़ के आऊंगा, क्योंकि मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा भी। ध्यान से समझते रहना, अपने को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि जब तुम कॉन्फिडेंट रहते हो तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है, दिमाग अच्छे से काम करता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा दिमाग तुम्हारा स्ट्रेस पे ध्यान देगा, जो चीजें दिमाग में याद हो रखी थी वो भी निकल जाएंगी। कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है, वो बात की बात है। अपने को रहना है कॉन्फिडेंट, चाहे कुछ आता है या नहीं आता। क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है। अगली बात, हमेशा ध्यान रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए, एक स्लोगन याद कर लो, जो आता है वो तो करना ही है, जो नहीं आता वो तो डेफिनेटली करके आऊंगा भाई साहब, वो तो डेफिनेटली करूंगा। कैसे करोगे? अब समझो, तुमने सारे सबसे पहले अपने फिल इन द ब्लैंक्स ले लिए, ट्रू फॉल्स ले लिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ले लिए। होगा कि तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आएगा, यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है। मतलब सपोज करो तुम्हारे पेपर में कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज तुम्हारे पूछ लिया भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब तुम्हें नहीं पता बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लेकिन तुम्हें यह पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तुम्हें बस एक काम करना है, मान लो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, तुम्हें उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के कोई एक वर्ड तो ऐसा मिल सकता है ना जो तुमने कहीं देखा हो, जिसके बारे में तुम थोड़ा बहुत भी जानते हो, जिसके बारे में तुम थोड़ा बहुत भी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई कहीं पे लिखा है कि भैया तुम बताओ डिफाइन, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है डिफाइन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब तुम कह रहे हो सर ये तो मुझे नहीं आता, नहीं आता सर मुझे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मैं पढ़ के ही नहीं गया सर, मैं तो इसको छोड़ के चला गया सर। अब तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें केवल और केवल इस क्वेश्चन को पढ़ के दे, और भाई सब मेटल्स लिखा है,
मेटल्स तो मैं जानता हूं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जानता हूं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जानता हूं, भाई सब ये लिख के आ जाओ, अच्छी राइटिंग में ये लिख के आ जाओ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाओ। नहीं आता एक्सट्रैक्शन कोई बात नहीं, लेकिन इसको अच्छे से लिख के आ जाओ, तो वहां पे तुम्हें एग्जामिनर अगर फुल में से फुल मार्क्स भी नहीं देगा तो कुछ तो देगा ना। तो अपने को जो आता है वो तो करना ही है, जो नहीं आता वो डेफिनेटली करना है, अपने को छोड़ के कुछ भी नहीं आना है पेपर में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, अगली बात टाइम मैनेजमेंट की। बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं भाई, शुरुआत से शुरू किया, ठीक है, पहले तुम्हारे जो भी एमसीक्यू आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, ट्रू फॉल्स आए, भाई साहब बहुत सारे बच्चे 1 घंटे में तो केवल उस पर करते रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, 1 घंटे में धीरे धीरे करते रहते हैं, और फिर जब समय जाता रहता है, जब आखिरी का टाइम बचता है तो एकदम तेज हो जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा है वो तुम्हें आता है, तुमने उसमें लिख दी भाई साहब पूरी रामगाथा शुरुआत में ही, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा लिख के आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये नहीं करना, इससे दिक्कत हो जाएगी कि अन्य में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होंगे, वहां के लिए टाइम समय कम बच जाएगा। तो अपने को शुरुआत से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, जिस क्वेश्चन में जितना टाइम जाना चाहिए उतना ही लगाना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में है तो भाई साहब 3-4 लाइन लिखो, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है आधा पैराग्राफ भर दिया, पूरा पेज भर दिया। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है, इधर उधर देखना नहीं है, हैं? इधर उधर नहीं देखना कि वैसे उसको देख लिया, उसको देख लिया, ठीक है, ये नहीं करना, अपने को टाइम मैनेजमेंट से चलना है। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब मैं बात करूं बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन से मतलब यह है कि अपने हर एक क्वेश्चन को लिखते वक्त कोशिश करना है कि अगर उसमें कोई डायग्राम आ सकता है तो भाई साहब डायग्राम बना के आना है। बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अच्छा जी, डायग्राम जब भी बनाओगे, जैसे कि केमिस्ट्री में अगर मैं तुमसे बात करूं तो केमिस्ट्री में तुमसे आ सकता है कि भाई तुम बता दो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, लेट्स सपोज, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बता दो, ठीक है, या फिर इसके अलावा मान लो आ गया इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया पानी का, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टाइप है पानी में, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, तुम्हें रिएक्शन याद है, लेकिन तुम यहां पे डायग्राम बना के आओगे। बेशक ये 2 नंबर का है, लेकिन इसमें डायग्राम बनाना है, मतलब डायग्राम में कंजूसी मत करना, डायग्राम बना के आना है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, डायग्राम बड़ा बनाना, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है जी, जिससे कि एग्जामिनर को सही से दिख जाए। उसकी प्रॉपर लेबलिंग करना, ठीक है, और लेबलिंग में घुचड़ पुल्लू मत कर देना, कभी लेबलिंग में कहीं कहीं भी कुछ भी ठूस दो, ये यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, नहीं, अच्छे से बनाना है, बेटर रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो एग्जामिनर उसको एक एक मार करके चले, 1 नंबर यहां मिल गया, 1 नंबर यहां मिल गया। अब तुमने 70 बात तो यहीं लिख दी, वो कहां कहां नंबर देते हैं, यहां पे लाइन से चलना है, 1 नंबर यहां मिल गया, 1 नंबर यहां मिल गया, प्रॉपर अच्छी रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में करनी है। उसके बाद अगर तुम बात करो क्वेश्चंस लिखने की, तो राइटिंग में भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है। ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, गैप दे देना भैया, हर क्वेश्चन के बाद गैप देना है तुम्हें, एक लाइन खींच के बतानी है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब आऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, लाइन खींच दो, अब आऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, अपने को गैप देना है, बहुत अच्छे तरीके से चलना है। समझ में आ रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, ये तो हो गई सारी बातें जो एग्जाम टाइम पे तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं तुम्हें बता दूं, क्या, क्वेश्चन लिखते वक्त या तो तुम सीरीज में चलोगे, कैसे, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके जाओगे। मान लो तुम ये सोच रहे हो कि भाई जो पहले 10 क्वेश्चन हैं या फिर जो पहले एमसीक्यू आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, इसमें तो भाई मैं बड़ी गड़बड़ कर रहा हूं, इसमें से मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते, तो अब ये गलती मत करना कि तुम यहीं से स्टार्ट करो। मतलब सर, मतलब कहने का ये है, तुम सीरीज देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, वहां तो मेरे बहुत कम नंबर बन रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जहां से वो मेरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहां मुझे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करना, अपना सेक्शन डालना, ठीक है, और तुम वहीं से स्टार्ट करना जहां से तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना। अगर तुमने ये कर दिया कि तुमने स्टार्टिंग की भैया शुरुआत से ही, तुम्हें पहला आता है, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, आता है, नहीं आता, नहीं आता, एग्जामिनर यहीं से अपना एक माइंडसेट बना लेगा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो सेक्शन तुम्हें नहीं आता उसको लास्ट में करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना जो नहीं आता कि भाई मुझे 1 आता तो पहले 1 करूंगा, फिर 2 3 4 नहीं आता तो फिर 5 करूंगा, ये भी मत करना। एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, उसके हाथ में पेपर है, वो पहले देख रहा है भाई चलो पहला 1 चेक कर दिया, फिर उसको पेपर पलट के 5 पे जाना पड़ रहा है, भाई वो परेशान हो जाएगा। तो ना तो हमें ऐसे करना है कि हम ऑर्डर को चेंज कर दें, 1 के बाद सीधा 5, 5 के बाद सीधा 18th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, नहीं, सेक्शन वाइज चलने की कोशिश करनी है। इनकेस अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही पेपर नहीं आता है, अगर स्टार्टिंग से ही पेपर आता है, तुम्हें एमसीक्यू अच्छे आते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहीं से चलना है, अदरवाइज सेक्शन वाइज चल देना, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट मिनट रिवीजन, मतलब पेपर से जस्ट पहले,
पेपर से जस्ट पहले, जो पेपर से पहले वाले दिन की रात है, सुबह 5 बजे हम आते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हम आएंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन उसके बाद जब तुम रात में सोने से पहले एक बार देखोगे, एक बार देख लेता हूं, तुम्हें फील होता होगा कि यार, फील हो रहा होगा कि यार ठीक है भाई, ये वाला भूल गया हूं, नहीं आता है, तो लास्ट मिनट में पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे भाई? ध्यान रखना, केमिस्ट्री में सारी की सारी रिएक्शंस एक बार रिवाइज करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक तुम्हें बताए हैं उनको एक बार देख लोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उस पर मोस्ट फोकस रखना है। बायोलॉजी में सारे के सारे डायग्राम एक बार बना के देख लोगे, इनकी लेबलिंग कर लोगे, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बताए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लोगे। पूरा सिलेबस क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, तो इंपॉर्टेंट तो ध्यान से करना है ना, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिजिक्स में सारे के सारे फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल वाले, जहां पे तुम फंस सकते हो, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करोगे, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करोगे। सही बात है। लास्ट मिनट रिवीजन में पूरा का पूरा एकदम वो कला चिट्ठा लेके मत बैठ जाना, अपना पूरी बुक लेके बैठ गए कि एक एक करके पढ़ूंगा, भाई पूरा सिलेबस ही नहीं होगा। लास्ट मिनट रिवीजन में जहां जहां मार्क करवाया है फिजिक्स वाले सर ने, केमिस्ट्री वाले सर ने, बायो वाली मैम ने, उन सबको क्या करना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है, एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत अच्छा पेपर करके आने वाले हो, ठीक है। तो अब यहां से डरने की जरूरत नहीं है, इन लास्ट मिनट टिप्स को अपने जहन में डाल लो, इनको बार बार देख लो और इनको फॉलो करके आना है। इनमें से एक भी पॉइंट छोड़ मत देना, तुम्हारे लिए बहुत फायदे की चीज है, सोच के तब लिखी है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं पेपर के बाद, बहुत अच्छा करके आओगे तुम लोग। बाय एवरीवन, बाय गाइस, बाय।